दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस को लेके एक वीडियो आप सभी के लिए अपलोड की गई। वहां पे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है, किस तरीके से सारी चीजें की जाती हैं, तो उसके बारे में बता दीजिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अपने जितने दोस्त है फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब एडमिशन प्रोसेस की बात की जाती है तो आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा। इसके बाद में जब इनका रजिस्ट्रेशन होता है फेज 1 का, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन सेकंड फेज जब आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद में आप लोगों को प्रेफरेंसेस को भरना होता है, और थर्ड फेज में आप सभी को सीट अलॉटमेंट होता है, और वहां पे आप लोग क्या करते हो, सीट को एक्सेप्ट करते हो, फी पेमेंट करते हो, सारी चीजें आप सभी की वहां पे कंप्लीट होती है, और उसके बाद में आप लोगों को कॉलेज चला जाना होता है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार जब आप लोगों का सीयूईटी का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उस टाइम पे सब्जेक्ट मैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है जब आप लोग फेज 2 कर रहे होते हो। तो क्या होता है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी को यहां पे बताना चाहूंगा। यह है कि भैया फॉर एडमिशन to University of Delhi is mandatory for the candidate to appear in CUET UG 2025 in those subject in which he or she is appearing and has passed class 12th। यानी कि आप सभी को ध्यान रखना है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आप सभी ने जो पेपर्स को सिलेक्ट किया है, जो आप लोगों ने पेपर सेलेक्ट किए होंगे ना, 4 या 5 जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, वो आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़े हुए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इंग्लिश और 3 डोमेन्स अगर आपने लिए हैं तो क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए। साथ ही साथ जीएटीए बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोग क्लास 12th में नहीं पढ़ते हो तो वो इजीली वहां पे नॉट एप्लीकेबल लिखा आ जाता है, और देन उसके मार्क्स हैं वो जुड़ जाते हैं। कैसे सब्जेक्ट मैपिंग होती है उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा और देखिए। यहां पे बोला गया है कि अलोकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट इन विच कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन सीयूटी यूजी 2025 एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के अंदर या कोर्स के अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होती है। जैसे जर्नली अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हो तो कॉमर्स का स्टूडेंट भी जा सकता है, साइंस का भी जा सकता है, आर्ट्स का भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं साइंस स्पेसिफिक जा रहे हो तो भैया फिर साइंस वाला ही स्टूडेंट वहां पे जा सकता है, राइट है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, डीयू का जो ब्रोशर है उसको आप लोग यहां पे क्या करोगे, डाउनलोड करके अपने पास रख लोगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लोगे। लेकिन अभी ये जानना जरूरी है, इसके बाद में और भी चीजें जो आएंगी वो मैं बता दूंगा। बेटा सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे यहां पे सब्जेक्ट मैपिंग है उसके अंदर बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो गलत कर देते हैं, तो आपको गलत बिल्कुल नहीं करना है इस वीडियो के बाद में। चलिए यहां पे बोला गया ओनली the score obtained in CUT UG 2025 will be considered for the admission to the academic year 2025 and 26। यानी कि CUT के स्कोर के बेसिस पर ही आप सभी का एडमिशन होने वाला है, इसके अलावा अलग से कोई और चीज नहीं है। यहां पे आपको पता है कि भैया आप लोग बोलोगे कि सर कौन कौन सी लैंग्वेज है, सर लैंग्वेज तो टोटल आपके पास 13 है। अगर मैं डोमेन्स की बात करता हूं तो 23 डोमेन्स आप सभी के पास है। वहीं अगर जीएटी की बात करता हूं तो 1 है, तो जीएटी ये है 23 डोमेन्स है और 13, तो टोटल 37 सब्जेक्ट आप सभी के पास होते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। देखो सब्जेक्ट मैपिंग का मतलब होता है, यहां पे बोला गया है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मैप योर सीयूटी टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12th, जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब जैसे मान लो सीयूटी टेस्ट पेपर ये है जो आप लोगों ने सीयूटी का टेस्ट पेपर दिया है। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ है जैसे हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है और फिजिक्स है। ये आप लोगों ने क्या किया है, सीयूटी के अंदर पेपर दे दिए। फॉर एग्जाम्पल ये दिए। मान लो जर्नली तुम लोग साइंस के स्टूडेंट होते हो तो क्या लेते हो, बोला सर इंग्लिश, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसके अलावा जीएटी आपने ले लिया। या आप लोग हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी ले लेते हो इंग्लिश के साथ, और जीएटी का पेपर आप लोगों ने दे दिया। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों ने किया है, मान लो मैंने बोल दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने आनंद फानन में कुछ भी कर दिया, ले लिया तुमने जो भी लेना था आपको। अब क्लास 12th के अंदर मान लो तुमने यहां पे सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो आप लोगों ने पढ़े हैं उसकी बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं क्लास 12th की। ठीक है, अब मान लो क्लास 12th में आप लोगों ने क्या पढ़े हैं, जैसे आपने हिंदी का पेपर दिया तो हिंदी के सामने हिंदी कोर आप लोगों ने लगा दिया, मतलब हिंदी के सामने हिंदी ही लिखना है। हिंदी के सामने इंग्लिश लिख दिया, हिंदी के सामने और कुछ लिख दिया तो वो गलत मैपिंग होगी। तो भैया क्या होगा, हिंदी के सामने हिंदी हुआ, इकोनॉमिक्स के सामने इकोनॉमिक्स लिखा, मैथमेटिक्स के सामने मैथमेटिक्स लगाया, फिजिकल एजुकेशन के सामने फिजिकल एजुकेशन लगाया। अब ये फिजिक्स है तो भैया नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्यों, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं क्लास 12th के अंदर, इसलिए नॉट एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सब्जेक्ट आप लोगों के हैं
उनको आप लोगों को इस तरीके से रखना है भैया फिजिक्स के सामने फिजिक्स, केमिस्ट्री के सामने केमिस्ट्री, मैथ्स के सामने मैथ्स, बायोलॉजी के सामने बायोलॉजी, इस तरीके से आप लोगों को वहां पे रखना है। समझ आ गया सबको? ये मैंने एक तरीका आपको बता दिया। अब यहीं पे आप लोगों ने मान लिया होता, जर्नल टेस्ट दिया होता तो यहां पे नॉट एप्लीकेबल आ जाता। अब तुम्हारी मेरिट जो बनेगी वो किसके बेसिस पे बनेगी भैया? एक लैंग्वेज और ये जो 3 डोमेन है इनके बेसिस पर। तो 1+3 आप सभी का हो जाएगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आप सभी का हो गया है। तो ये आप लोगों की होती है सब्जेक्ट मैपिंग, यानी कि सर सब्जेक्ट के सामने जो आप लोगों ने सीयूटी में पेपर दिया है और क्लास 12th के अंदर जो है उनको बराबर में वहां पे लिख देना है, वो होती है सब्जेक्ट मैपिंग, राइट। तो हिंदी के सामने हिंदी, इंग्लिश के सामने इंग्लिश, जो भी है उसको उसी के तरह ही करना है। गलत कर दोगे फंस जाओगे। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट मैपिंग एक्चुअली में क्या होती है और ये इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, राइट है। इसके बाद में अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर देंगे। साथ ही साथ जो कम्युनिटी ग्रुप है अड्डा 24/7 की ऐप के ऊपर, फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पे आप सभी के लिए मैं रेगुलर चीजें अपलोड करता रहता हूं। और अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, जिससे मैं आप सभी के सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा और अच्छे से आप लोगों को चीजें समझा दूंगा अगली एक वीडियो और लाके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे यार ये जो ऑथेंटिक चीज है मैक्सिमम लोगों को पता लग जाए। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को।